राज्य के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी ने अपनी सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उस सरकार को उनकी अपनी सरकार कहकर संबोधित करना और सरकार के जो प्रगतिशील निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी जमकर न केवल सराहना करना बल्कि उसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद भी देना। लेकिन ठीक उसके 72 घंटे में ही ऐसा क्या हो जाता है कि जो विधानसभा, जिसमें पक्ष और विपक्ष विशेष सत्र में झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पारित करती और माननीय राज्यपाल महोदय को भेजती है कि इस विधेयक को आप भारतीय संसद के विचार के लिए और संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल करने के लिए आप इसको अग्रसरित करें। हमको लगता है माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ कानूनविदों से राय ली होगी और वो खुद भी बहुत विद्वान व्यक्तित्व है। उन्होंने संपूर्ण विधेयक को पढ़ने के पश्चात जो संवैधानिक प्रावधान, संविधान का जो तीसरा पार्ट है जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों की व्याख्यान करता है, उसकी विभिन्न धाराओं में उन्होंने विचरण करने का काम किया। देखिए, हम लोग इसलिए कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में आदिवासियों की बात करते हैं, 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस बोलते हैं और आदिवासी मूलवासियों के हित में बनने वाले कानून का इस तरह से पेश फंसाया जाता है। बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए क्या करेंगे, किस तरह कुछ तो करेंगे ना? करेंगे, पार्टी का ड्यू प्रोसेस है, बैठ के कार्यक्रम तय करेंगे। दादा, एक तो ये टकराव की स्थिति तो गवर्नर हाउस और सरकार में हम लोग पहले भी एक दो मुद्दों को देखे हैं। शेर, हाथी, चीता सब हमारे दोस्त हैं। जिनको दिक्कत होती है शेर की सवारी तो माता रानी भी करती है, जिनके आशीर्वाद से हम लोग सबको चलते आगे। दादा, ये खतियानी ध्वज यात्रा आगे भी जारी रहेगी ना? क्यों रुकेगी? क्यों रुकेगी? रोकने की सारी साजिशों को पर्दाफाश किया जाएगा और हमको लगता है कि ऐसे स्थितियों से हम लोगों को बचना चाहिए। आज इसी बात को आप लोगों से साझा करना था कि जो आर्टिकल 16(3) और आर्टिकल 35 के बीच में जो 31B है उसका अनुपालन करते हुए भारतीय संसद को इस
विधेयक को प्रेषित करनी चाहिए। धन्यवाद। पहला तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी के मनोभाव को एक्सपोज करेंगे ही। सरकार तमाम कानूनी विषयों पर पहल करेगी और यदि जरूरी हुआ तो हम दोबारा इसको माननीय राज्यपाल जी के पास भेजेंगे और तब शायद माननीय राज्यपाल जी हम लोगों के प्रति विवेकपूर्ण होकर उसको भारतीय संसद भेजेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ भूलवश उसके सभी चीजों को नहीं पढ़ा गया। जैसे आर्टिकल 16 का 3 उन्होंने इसका उल्लेख भी किया कि राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं, संसद को इसका अधिकार। हमने भी तो वही बात कही। हमने कहा कि उसी आर्टिकल 31B में यह स्पष्ट उल्लेखित है, जो 12 से 35 के बीच में, उसमें यह उल्लेखित है कि ऐसे विषय 9वीं अनुसूची के लिए राज्य सरकार भेज सकती है और उस पर संसद विचार उपरांत उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करती है। और यही तो स्पिरिट था, इसी बात का तो उल्लेख किया गया था कि हम जानते हैं यहां के मूल निवासी आदिवासियों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो उनको उनके हक से, उनके अधिकार से वंचित कर सकते हैं। लेकिन यदि 9वीं अनुसूची का कवच उसको प्रदान कर दिया जाए तो उनका वो हक अधिकार कायम रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खतियान शब्द से ही इतना डर लगने लगा कि खतियानी जोहार यात्रा के बीच इस तरह की बातें सामने आ गई। आखिर माननीय राज्यपाल महोदय, जो विधानसभा भी के संरक्षक भी है, अभी बजट सत्र के पहले दिन वो जाके उसको संबोधित भी करेंगे और उनकी सरकार बजट भी पेश करेगी। यदि वही विधानसभा अपने संरक्षक को कहती है कि आप 9वीं अनुसूची के लिए इसको भेजिए, तो आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35 याद आ जाता है। 31 भी तो रहना चाहिए था ना उस गणना में। ये सही चीजें नहीं हो रही है, इसलिए सदन में कुछ और बोलते हैं, बाहर निकल के कुछ और बोलते हैं। आप तो अभी बता रहे हैं, जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपको लग रहा है कि पूरा व्यवहार ठीक था, राजभवन से गलती हुई है, तो फिर रिव्यू क्या करना है उसमें? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 31B को वो पढ़े नहीं है, बाकी धाराओं को वो पढ़ लिए। वो सरकार का निर्णय है। हम एक पार्टी के नाते आपको कि जब ये सारी चीजें ठीक है, ये विधेयक ठीक है, इसको एज यूजुअल भेजना चाहिए, फिर इंतजार किस चीज का? भेजेंगे तो पार्टी के दफ्तर से नहीं जाएगा, वो जाएगा मंत्रिमंडल। आप पार्टी की तरफ से जाएगी, हम भी जान रहे हैं, सरकार भेजेगी, आप उसी पार्टी के सत्ताधारी करके, इसलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि निश्चित भेजेंगे।
क्योंकि आप तो भेज ही सकते हैं दोबारा। हम निश्चित भेजेंगे और दोबारा भेजने से उनकी भी कुछ बाध्यताएं हो जाएंगी। तो दादा एक सवाल ये है, नहीं, खतियान नाम से ही डर लग रहा है लोगों को। आप क्या करेंगे एक्सपोज करने के लिए, आप क्या करेंगे? हम बताएंगे उनके मनोभाव को लोगों के बीच में जाकर। हमारे नेता जा रहे हैं लोगों के बीच में। अभी तो आप कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर राजभवन ने ये कदम उठाया है, मतलब तो वही। मैं किसी के इशारे पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा शुरू में ही कि माननीय राज्यपाल महोदय जो आर्टिकल 12 से 35 तक का जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, उसमें 31 जो आर्टिकल है उसमें स्पष्टता, उसके 20 सेक्शन में स्पष्टता उल्लेख है कि ऐसी शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है जो 9वीं अनुसूची के लिए उसको अनुमोदित करके भेजती है, उसको लागू कर देना चाहिए।